बागेश्वर धाम सरकार लोग कहते हैं कि झूठे बाबा हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो श्रद्धालु के लिए साथ देते हैं, उनको अपने आश्रम में रखते हैं। ये देखो इतनी सारी संख्या आई है, ये सब वहीं से तो आई है, उनके गांव गढ़ा से। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, गरीब बच्चों से नहीं मिलते, गरीब लोगों से नहीं मिलते, छोटे बच्चों से नहीं मिलते। किसने कहा? वो तो बड़े से तो वो खास कर नहीं मिलते। कहते हैं जिसमें पैसा है उससे मिलते हैं। इन धीरेन्द्र शास्त्री जी को पैसों का लालच नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये शादी के बारे में बहुत बयान देते हैं। अपनी शादी के बारे में भी बोलते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के लिए शादी करनी चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, जब उन्होंने इतने श्रद्धालु को बना रखा है। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगा, उनको अपने जैसे शादी भी से करनी चाहिए, शादी हाँ, अपने जैसे। हाँ। पर बागेश्वर धाम सरकार ने जो आपका पर्चा भी खोला है, कितनी क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई पूरी एकदम सच्चाई बात है। उसमें मेरे पापा का छाला भी हो रखा है। उन्होंने ये भी बताया था कि छाला हो रखा है, उनके चोट भी लगी है और घर में पैसों की कमी भी है। और मेरे बारे में ये बताया था कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छा हूँ, गेम में कम खेलता हूँ, कथा सुनता हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए दिल्ली के जो धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही है, यहाँ से लगातार आप लोगों को खबरें दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। उसी बीच में आज जो है हमें एक छोटा सा महज 12 साल का ये लड़का मिला हुआ है। और आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे बच्चों की जो रुचि होती है वो गेमों की तरफ होती है। कोई फ्री फायर खेलता है तो कोई कुछ करता है। लेकिन जैसा ही मैं यहाँ पे न्यूज़ कवरेज कर रहा था, यहाँ से लगातार आप लोगों को वीडियो भी दिखा रहा हूँ, उसी बीच में हमें ये लड़का मिला। और इस लड़के से जब हमने बातचीत करी, हमने पानी के लिए पूछा, तो इसके अंदर ऐसे भाव आए। ये कह रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार, उन्होंने जो है मेरा पर्चा खोल दिया। उन्होंने जो है जो इसका पर्चा देखा। अब इससे ही सारी जानकारी बातचीत करें। क्या नाम होगा आपका? यश। यस, यस, आपका सुनने में आया है कि आपने जो है बागेश्वर धाम सरकार से जो है बातचीत भी करी है, और बागेश्वर धाम सरकार ने जो है आपका पर्चा भी खोला है। कितनी क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई पूरी एकदम सच्चाई बात है। उसमें मेरे पापा का छाला भी हो रखा है। उन्होंने ये भी बताया था कि छाला हो रखा है, उनके चोट भी लगी है और घर में पैसों की कमी भी है। और मेरे बारे में ये बताया था कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छा हूँ, गेम में कम खेलता हूँ, कथा सुनता हूँ, मेरे घर में ज़्यादा कमी है, मैं उसी की परेशानी में रहता हूँ। ये मेरी पर्ची में खुला था। आप परेशानी में रहते हैं? आपको सच्चाई है ये, मतलब जो उन्होंने बताया, आप परेशानी में रहते हैं? सच्चाई है। रहते हैं आप परेशानी में? हाँ, मैं अपने पापा के चक्कर में मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या कुछ टेंशन है वो भी बताइए। उनके एक तो पैर में छाला, वो गले में छाला है जी, और एक उनके पैर में बहुत चोट लग गई। चोट लग गई? एक बार वो जल गए थे तो उसी के ऊपर उनकी चोट लग गई। चोट लग गई? हाँ। उसी को लेकर जो आप टेंशन में रहते हो? हाँ। कितने भाई हो आप? मैं 2 भाई 1 बहन। तभी मैं आज बागेश्वर धाम जी की कथा सुनता हूँ। कथा सुनते हो? हाँ। फ्री फायर खेलने का मन नहीं करता आपका? वैसे मैं खेलता हूँ, लेकिन एक गेम है बाबा वाली। हाँ, उसमें खेलना होता है कि आपको एक सिंहासन मिलेगा, उस पर बैठो, लैंग्वेज चूज करो, फिर आपको ये बताना होता है कि लैंग्वेज पर कि आपको कथा सुनानी है। उसमें लाइनें आते रखी है, हमें पूरी लाइन वो बोलते जाने, फिर वो हमारे रिकॉर्ड होता जाएगा, फिर हमारी कथा बन जाएगी, वो यूट्यूब पर रिलीज हो जाती है। अभी आप यहाँ पे पहुँचे थे, जब मैंने आपसे बातचीत करी तो आप कह रहे थे कि मैं अकेला आया हुआ हूँ कथा में। हाँ, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। आज मेरी मम्मी के आने के चांसेस हैं, लेकिन मेरी मम्मी नहीं आई। मैं निहाल विहार से आया हूँ, मैं अकेला आया। निहाल विहार से? हाँ। अभी दूर पड़ता है वैसे तो ये, वैसे तो पास में है, लेकिन आप पैदल आए हुए हैं। हाँ। कितने बजे आए थे? मैं अभी आया था, जब मैंने खाना वाना खाया उससे मैं तुरंत ही तभी आया था। परिवार साथ आता है वैसे? मेरी मम्मी आई नहीं है। अरे मम्मी को बताते हो आप कि बागेश्वर धाम सरकार अच्छे हैं? हाँ। मेरी मम्मी क्या कहती है? मेरी मम्मी फोन पर कथा सुनती है। फोन पर कथा सुनती है? हाँ। परिवार सुनता है कथा? आप बड़े हो घर में? नहीं, मैं बीच का हूँ। मेरे से छोटी मेरी बहन है, मेरे से बड़ा मेरा भाई है। लेकिन आप में ज्यादा दिमाग लगता है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, मुझे भी शर्म सी आ रही है। मेरा भाई था, वो भी कथा सुनता है, लेकिन उसको मेरे जैसी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है? हाँ। अच्छा ये बताइएगा,
बागेश्वर धाम सरकार लोग कहते हैं कि झूठे बाबा हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो श्रद्धालु के लिए साथ देते हैं, उनको अपने आश्रम में रखते हैं। ये देखो इतनी सारी संख्या आई है, ये सब वहीं से तो आई है, उनके गांव गढ़ा से। लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम जो पर्चा बनाते हैं वो एक धारा पे बना देते हैं। ऐसे लोग तो सभी बना देंगे पर्चा। तो नहीं, उनका पर्चा एकदम असली होता है। वो उसमें कोई झूठा नहीं होता, उसमें सारी बात सच्चाई होती है। तो बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया? हाँ। क्या कहा? सारे लोग ठीक हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। आप एक बार पापा के साथ बागेश्वर धाम आ जाना। जो बड़े बड़े जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जो बाबा हैं वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, गरीब बच्चों से नहीं मिलते, गरीब लोगों से नहीं मिलते, छोटे बच्चों से नहीं मिलते। किसने कहा? वो तो बड़े से तो वो खास कर नहीं मिलते। कहते हैं जिसमें पैसा है उससे मिलते हैं। इन धीरेंद्र शास्त्री जी को पैसों का लालच नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये शादी के बारे में बहुत बयान देते हैं। अपनी शादी के बारे में भी बोलते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के लिए शादी करनी चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, जब उन्होंने इतने श्रद्धालु को बना रखा है। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगा, उनको अपने जैसे शादी भी से करनी चाहिए शादी। हाँ, अपने जैसे। हाँ, जिसके विचार अच्छे हो। हाँ, वो कथा वथा सुनाती हो, ऐसे लोगों से शादी करना बहुत सुख होता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार तो जो है गाली देते हैं। किसने कहा? सब लोग झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है। बागेश्वर जी ने आज तक गाली नहीं दी। कल तो बागेश्वर जी ने 27 लोगों के भूत उतारे। हाँ। भूत आपने देखे हैं? हाँ। कैसे होते? मतलब कि सच के देखे आपने? सच के नहीं देखे, लेकिन कल देखा था। एक आंटी थी, उनके बाल आ गए थे, वो ऐसे हिलनी, तो वो अंदर ही जा रहे थे अपने घर के। तो एकदम किसी ने बुलाया, माइक पर बोला, वैसे वो आए, उन्होंने गंगा जल मंगवाया, उनके ऊपर छिड़का, राम राम बोला, बस भूत उतर गया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूत वगैरह तो ये फेक है। सब लोग देखो, जिसने बलराम को पार रखे उसने किसी को नहीं पार रखा। जिसने बलराम को पार रखे उसने किसी को नहीं पार रखा। बलराम। हाँ, क्योंकि बलराम के अंदर सबसे ज्यादा भूत भी डर जाते हैं बलराम से। हाँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर कल लाखों की संख्या आई थी, पीछे पूरा मैदान भर गया, बिल्कुल जगह नहीं बची। आज तो तब भी जगह, लेकिन अभी आप 1 घंटे में देखोगे ना, ये सारा भर जाएगा, लोगों की बैठने की जगह नहीं, एंट्री बंद कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा कहते हैं कि शादी मत करिए, शादी तो करिए लेकिन किसी लड़की से प्यार मत करिए, वो सही कहते हैं ये बात? हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। तो जो पहलगांव के अंदर जो घटना हुई है उसके बारे में पता है आपको? हाँ, जो अभी कश्मीर में हुई है, 26 लोगों की मौत, 17 को शादी हुई है, 16 तारीख को। हाँ। और 23 तारीख को उनकी डेथ हो गई। 7 दिन का फेर। हाँ, और आर्मी वो लोग पिकनिक बनाने गए थे वहाँ पर। तो बुरा हुआ ये, बहुत बुरा हुआ है। तो पाकिस्तान वालों को जो मोदी जी कर रहे हैं, पानी बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत। और हाँ, पाकिस्तान का आपको 5 तारीख के बाद मैप में नाम नहीं दिखेगा। अच्छा। क्योंकि उसको उड़ा दिया जाएगा। वो तो इतना सा है, अपना जितना यूपी है उतना ही है वो तो। पाकिस्तान। हाँ, कह रहे थे कि पाकिस्तान को भूखा मार देंगे। भूखा नहीं मार देंगे, पाकिस्तान वाले इधर आ रहे हैं। अच्छा। और मोदी ने टाइम दिया यहाँ पर जितने मुस्लिम हैं, कहा है कि 48 घंटों में जाओ, नहीं तो गोली चला देंगे। और यहाँ पर पीएम भी आने को थे। सही कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर पीएम भी आने को थे, लेकिन वो अभी जो पहलगांव में अटैक हुआ इसके कारण अभी पीएम भी नहीं आए। और हाँ, परसों रेखा गुप्ता आई थी दिल्ली की। अच्छा, रेखा गुप्ता कैसी है? सही है, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। परसों अमित शाह आए थे, दिल्ली के हेड। परसों अमित शाह आए। बस। पढ़ाई कैसी है, करते हो आप? मैं भैया हमेशा फर्स्ट आती हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी 7th में हूँ। सरकारी में पढ़ते हो, प्राइवेट में? मैं प्राइवेट में। देखिएगा, ये छोटा सा बच्चा अभी हमारे साथ था, और इस बच्चे ने जो है ऐसे ऐसे राज खोले हैं जो बड़े बड़े लोगों पर जो है इनके विचार है, जैसे इसके विचार हैं वैसे बड़े बड़ों के विचार नहीं है। काफ़ी श्रद्धा है, जो है भाव है इसकी कथा वगैरह जो सुनता है। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है गेमों की लत लग जाती है, और जो है वो गेम खेलने लगते हैं। आप लोगों से भी अपील है, इस खबर को अपने बच्चों के पास जरूर शेयर करिएगा, जो बच्चे जो गेम को खेलते हैं। देखिए, 12 साल का बच्चा था, और जो है इसने काफ़ी अच्छी बातें बताई। इसको
लेकर आप क्या सोचते हो वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी के साथ दिल्ली से जो है योगेश की रिपोर्ट।